बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए तो ये सीरीज़ आपके लिए, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको FIN 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब पहला है कि अकाउंटिंग इज़, अब अकाउंटिंग इनमें से क्या है, वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हीं को। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड समराइजेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। होता क्या है कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह हम बनाते हैं और हम समराइज़ करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है एक बिज़नेस की, किसी भी कारोबार की। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू, अकाउंटिंग जो प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन इनमें से किसको, ये तमाम जितने भी है मैनेजर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सो ऑल स्टेक होल्डर यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी आपको बताया गया मैनेजर, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर वगैरह, ये तमाम जो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट्स वगैरह से मिलती है और उससे डिसीजंस जो है वो लेते हैं। सो अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, जो वो इसको कहा जाता है लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। अब इसको क्यों कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती है, इसके ज़रिए पहुंचाया जाता है क्या, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है एक कारोबार की। तो वहाँ उन तक जो भी लोग जिनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, उन तक। सो फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल, अब जो पहला स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में अगर हम देखें तो वो क्या है, एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन्स। सो ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी एनालाइज बिफोर रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्ड करने से पहले ही उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज किया जाएगा कि आखिर ये किस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं ना। अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद, अकाउंटिंग साइकिल का एंड होता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज क्लोजिंग एंट्री। सो क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट द साइकिल, क्लोजिंग एंट्री जो वो कंप्लीट कर देती हैं साइकिल्स को, अकाउंटिंग साइकिल को। सो अकाउंटिंग साइकिल इस इनमें से क्या है, अकाउंटिंग साइकिल कंटिन्यूस है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार हुई ख़त्म, बल्कि चलता रहता है। सो इट रिपीट्स एवरी अकाउंटिंग पीरियड, ये रिपीट रहता है हर अकाउंटिंग पीरियड में। नाउ डेबिट मीन्स, अब डेबिट क्या है, लेफ्ट साइड, डेबिट ऑन द लेफ्ट एंड द क्रेडिट ऑन द राइट। तो आप देखते हैं कि डेबिट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आता है और जो क्रेडिट होता है वो राइट साइड के ऊपर आता है। तो डेबिट एंट्रीज आर रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट, अब वही चीज़ आ गई, उसी का अपोजिट हम देखें तो क्रेडिट इज़ द राइट साइड। सो क्रेडिट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड, सो क्रेडिट ऑन द राइट एंड डेबिट ऑन द लेफ्ट। सॉरी, ये सी और डी जो है कुछ गलत बन गए। अच्छा, अब ये कि इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्ड एज, अब जो इंक्रीज होता है एसेट के अंदर, जब एसेट बढ़ता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनमें से किसके तौर पर, डेबिट, क्योंकि एसेट जो है वो डेबिट साइड पे बढ़ता है। सो एसेट इंक्रीज विद डेबिट, एसेट जो है डेबिट के साथ बढ़ता है। एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज, और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होना क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ना। सो लाइबिलिटी इंक्रीज विद क्रेडिट। अब ये कि एक्सपेंसेस इंक्रीज विद, एक्सपेंस किसके साथ बढ़ता है, ये भी डेबिट के साथ बढ़ता है। एक्सपेंस और एसेट दोनों डेबिट के साथ बढ़ते हैं। सो एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय डेबिट इंक्रीज। नाउ अकाउंट इज, अब अकाउंट इनमें से क्या है, रिकॉर्ड ऑफ वन आइटम, एक आइटम का रिकॉर्ड जो है, ईच अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम, हर अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन एक खास आइटम के। नाउ लेजर कंटेन्स, अब लेजर में इनमें से क्या है, द आंसर इज अकाउंट्स, अकाउंट्स है। सो लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, लेजर जो बनाया जाता है वो कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स होता है, बहुत से अकाउंट्स होते हैं। नाउ टी शेप, टी अकाउंट शेप, टी अकाउंट शेप इनमें से क्या है, द आंसर इज टी शेप। वो टी शेप जो है वो होता है टी की तरह होता है, जैसे कि टी है इस तरह का। सो अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टी फॉर्म्स, टी फॉर्म्स के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ ट्रायल बैलेंस चेक्स, ट्रायल बैलेंस चेक करता है क्या, एक्यूरेसी। सो इट इंश्योर्स डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अब इससे पता चलता है हमें काफ़ी हद तक मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है। सारी चीज़ें तो खैर ये नहीं बता सकता, लेकिन मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर हो रहे हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स, अब ट्रायल बैलेंस में शामिल है इनमें से क्या, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों साइड्स होती हैं। इट शोज़ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बनाते हैं, मतलब दोनों साइड्स होती हैं। नाउ इनकम स्टेटमेंट शोज़, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, हमें क्या पता चलता है उससे, प्रॉफिट और लॉस, इसके आखिर में प्रॉफिट या लॉस हमें पता चलता है। सो इट कैलकुलेट्स नेट इनकम और लॉस, ये जो है वो ये नेट इनकम या नेट लॉस को कैलकुलेट करता है।
सो नाउ बैलेंस शीट शोज, अब बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो हमें पता चलती है। सो इट शोज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। अब ये बताती है कि एसेट्स जो है वो जो कि बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के या ऑनर्स इक्विटी के, एसेट्स कितने हैं और एसेट्स के मुकाबले में लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ कितनी हैं। क्या एसेट्स के मुकाबले में लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा बने या इक्विटी से ज़्यादा बने, तो ये चीज़ हमें पता चलती है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इनमें से क्या है, द आंसर इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी या फिर ऑनर्स इक्विटी। एसेट जो है वो बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के, इसको हम जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं और यही चीज़ जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। सो एडजस्टिंग एंट्रीज आर, अब एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं तो ये जो है आर मेड, ये बनाई कब जाती हैं, एंड ऑफ पीरियड, जब पीरियड एंड हो रहा होता है, टू अपडेट अकाउंट्स बिफोर स्टेटमेंट्स। कुछ अपडेट्स होती हैं उनको दिखाने के लिए स्टेटमेंट्स बनाने से पहले इनको बनाया जाता है ताकि अपडेट कर लिया जाए। नाउ पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, अब इनका पर्पस असल में क्या है, करेक्ट अकाउंट्स, करेक्ट फिगर्स को शो करना, टू दे इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है यकीनी बनाते हैं ये। सो क्लोजिंग एंट्रीज आर फॉर, क्लोजिंग एंट्री किस लिए हैं, टेम्प्रेरी अकाउंट के लिए होते हैं, परमानेंट अकाउंट के लिए नहीं होते। सो टेम्प्रेरी अकाउंट्स आर क्लोज टू जीरो, टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है जीरो तक। सो टेम्प्रेरी अकाउंट इंक्लूड्स, अब टेम्प्रेरी अकाउंट्स में क्या शामिल हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं। सो दीज रीसेट ईच पीरियड, ये हर पीरियड में इनको रीसेट कर लिया जाता है, दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, कैश मूवमेंट को, कि कितना कैश आ रहा है या जा रहा है, और इसका उससे फ़र्क नहीं पड़ता इनकम से, कि इनकम ज़्यादा या कम है, प्रॉफिट ज़्यादा या कम है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इट ट्रैक्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को ट्रैक करता है, ये बताता है कि कितना कैश आ रहा है और जा रहा है। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो में, अगर हम देखें तो वो क्या है, डेली ऑपरेशंस जो होते हैं रोज़मर्रा के, सो जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, बुनियादी जो बिजनेस ऑपरेशन है। उसके बाद एक इन्वेंट्री इज़, इसमें से क्या, इन्वेंट्री गुड फॉर सेल्स, वो सामान जो बेचने के लिए होता है, स्टॉक हेल्ड फॉर सेलिंग, जो रखे बेचने के लिए होता है। नाउ फीफो मीन्स, फीफो की फुल फॉर्म क्या है, द आंसर इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले गया। ओल्ड स्टॉक सोल्ड फर्स्ट, यानी कि जो पुराना स्टॉक है उसको हम पहले निकालेंगे, जो पहले हमने ख़रीदा था उसको हम पहले निकालेंगे। नाउ लीफो मीन्स, अब लीफो का क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ आखिर में आ रही है वो पहले जा रही है। लेटेस्ट स्टॉक सोल्ड फर्स्ट, यानी कि जो सबसे आखिर में हमारे पास आया है, जो लेटेस्ट था वो हम पहले बेच रहे हैं या निकाल रहे हैं। नाउ डेप्रिसिएशन मीन्स, अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज होती है वैल्यू, रिडक्शन इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ जाती है, कमी आ जाती है वक्त के साथ। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड गिव्स, स्ट्रेट लाइन मेथड में से क्या देता है, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन, यानी कि एक फ्लैट जो है वो रहता है अमाउंट डेप्रिसिएशन का, हर साल सेम अमाउंट रहता है, जैसे कि 10,000 चार्ज होगी तो हर साल 10,000 ही चार्ज होगी। सो सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल जो है वो सेम अमाउंट रहता है ना। ऑडिट चेक्स, अब ऑडिट किया जाता है तो वो क्या करता है, चेक एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट, एक्यूरेसी चेक करता है कि स्टेटमेंट कितने एक्यूरेट हैं ना। इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं, वो सही सही फिगर्स दे रहे हैं या नहीं। नाउ अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स, अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर एंड ट्रू, इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयर हैं और वो ट्रू हैं। नाउ डबल एंट्री मीन्स, अब डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, टू एंट्रीज, जब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टू एंट्रीज की बात है, यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन जो है वो असर डाल रही दो अकाउंट पे। नाउ डेबिट मस्ट इक्वल, अब डेबिट जो है वो लाजमी तौर पे इक्वल होना चाहिए क्या, क्रेडिट के होना चाहिए। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल, फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल यही है कि डेबिट जो है लाजमी इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के, हर एंट्री जो बनती है वहाँ पर डेबिट लाजमी क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई ना कोई एरर है। और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस भी हमें यही चीज़ बताता है कि तमाम डेबिट्स तमाम क्रेडिट के बराबर आ रहे हैं। और उसके बाद एक रेवेन्यू इंक्रीजेज, रेवेन्यू इंक्रीज़ करता है इनमें से क्या है, इक्विटी को। सो रेवेन्यू इंक्रीज़ करता है ऑनर्स इक्विटी जो होते हैं उनको। नाउ एक्सपेंस डिक्रीजेज, एक्सपेंस डिक्रीज़ करता है जो अखराजात होते हैं वो किस चीज़ को, जो इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी जो ऑनर का हिस्सा है। सो एक्सपेंसेस रिड्यूस ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि ऑनर का हिस्सा कम हो जाएगा। नाउ कैश, ये सब कैश इनमें से क्या है, कैश एसेट होता है, तो कैश इज़ अ करंट एसेट, ना सिर्फ एसेट है बल्कि करंट एसेट होता है ये।
नाउ लोन इज़, अब लोन इसमें से क्या है, लाइबिलिटी होती है, सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है यानी कि पे करना है, वाजिबात में से है ये। नाउ कैपिटल इज़, अब कैपिटल इनमें से क्या है, ऑनर्स इक्विटी है, सो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ऑनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में वो है कैपिटल। नाउ जर्नल इज़, अब जर्नल क्या है, वो है फर्स्ट रिकॉर्ड, सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसी को कहा जाता है। इसके अंदर हम एंट्रीज़ बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज़ आप देखते हैं बनाई जाती हैं। सो जर्नल ना पोजिशनिंग मीन्स, अब पोजिशनिंग का इनमें से मतलब क्या होता है, सो इसका मतलब होता है ट्रांसफरिंग, सो मूव्स एंट्रीज टू लेजर, पोजिशनिंग, सॉरी पोस्टिंग, पोजिशनिंग नहीं बल्कि पोस्टिंग। सो पोस्टिंग का मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि एंट्रीज़ को जब जर्नल में से लेजर तक मूव किया जाता है तो हम उसको पोस्टिंग कह रहे होते हैं। एंट्रीज़ जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं लेजर के अंदर, तो हम वो पोस्टिंग कर रहे होते हैं। नाउ बैलेंस शीट डेट, अब बैलेंस शीट जो बनाई जाती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के मुताबिक, तो ये इसकी जो डेट है वो क्या है, एंड ऑफ पीरियड, जो पीरियड एंड होता है, सो इट शोज पोजीशन एट स्पेसिफिक डेट, ये पोजीशन शो करता है जो एक ख़ास डेट जिसको बनाया जा रहा है, यानी कि जो एंड पीरियड है उस पीरियड के ऊपर वो ख़ास डेट शो कर रही होती है ये ना। प्रॉफिट इज़, अब प्रॉफिट जो निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जब हम रेवेन्यू में से यानी कि इनकम में से हम एक्सपेंस को, अखराजात को निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, और यही बेसिक प्रॉफिट फार्मूला है, बुनियादी फार्मूला यही होता है। नाउ लॉस अकर्स व्हेन, अब लॉस कब होता है, एक्सपेंस आर मोर देन रेवेन्यू, जब एक्सपेंस ज़्यादा है रेवेन्यू से, एक्सपेंस एक्सीड रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंस जो वो ज़्यादा हो जाता है, आगे निकल जाता है रेवेन्यू से। नाउ एसेट्स आर, एसेट्स इनमें से क्या है, रिसोर्सेज होते हैं, सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, बिजनेसेस के, कारोबार के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। नाउ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, वाजिबात होते हैं, अमाउंट्स ओल्ड बाय बिजनेस, इनके मकरूज़ होता है, जिस अमाउंट का एक कारोबार जो मकरूज़ है उतने का वो मकरूज़ है, उसको वो अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, किसी दूसरे कारोबार को या किसी शख्स को पे करना पड़ेगा, तो वो उसकी लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। नाउ इक्विटी रिप्रेजेंट, अब इक्विटी क्या है, ऑनर्स क्लेम, जो ऑनर का क्लेम होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी होता है, तो वो जो है ऑनर का जो शेयर होता है बिजनेस के अंदर वो होता है। अब एसेट जो है वो दो तरीके से बनते हैं, जो इसी वजह से एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। अगर एसेट को लाइबिलिटीज़ से बनाया गया है तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी इस इक्वेशन के अंदर, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी में। अगर एसेट्स को, तो एसेट जो है वो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर है। अब दो तरीक़ों से एसेट बनाए जाते हैं, लाइबिलिटी से या ऑनर खुद करता है इन्वेस्टमेंट, उसको हम कहते हैं इक्विटी। तो जितना ज़्यादा ऑनर ने पैसा लगाया होगा एसेट बनाने के अंदर, इन्वेस्ट किया होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें इक्विटीज़ दिखाई देगी और लाइबिलिटी कम दिखाई देगी एसेट के मुकाबले में, और जितनी ज़्यादा लाइबिलिटी की होगी उतनी ज़्यादा हमें लाइबिलिटी फिर दिखाई दी होगी। तो हमेशा एसेट जो है वो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर ही होता है, क्योंकि इन दोनों से ही एसेट्स को बनाया जाता है। एसेट जो बनते हैं किसी भी बिज़नेस के, या तो वो लाइबिलिटी से बनाया जाएगा, उनको लाइबिलिटी के बदले एसेट्स को हासिल किया जाएगा, या इक्विटी के बदले एसेट्स को हासिल किया जाता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कब प्रिपेयर किया जाता है, इनको कब बनाया जाता है, आफ्टर एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट कर ली जाती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वगैरह ये तमाम चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद ही इनको बनाया जाता है। सो एडजस्टमेंट्स इंश्योर्स एक्यूरेसी, और उसी से फिर एक्यूरेसी होती है, वरना फिगर्स में डिफरेंस आ सकता है, फिगर्स में डिफ़र, बट इट इंश्योर्स एक्यूरेसी, तो इसी वजह से जो है वो एडजस्टमेंट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले। अब ये कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू, अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है इसको चार्ज किया जाता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके अंदर जो है इसको चार्ज किया जाता है। सो इट बिकम्स इस एक्सपेंस, सो ये जो है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्सपेंस, तो इसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में और ये बन जाता है एक्सपेंस। नाउ ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन, अब जो ऑडिटर है हम उसको देखें, जो ऑडिट कर रहा होता है वो ओपिनियन जो अपना देता है वो किसके ऊपर देता है, इनमें से किसके ऊपर, प्रॉफिट कॉस्ट सेल्स, वो अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं,
बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये इसमें आ जाते हैं। सो ऑडिटर इवेल्युएट्स फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑडिटर जो है वो इस चीज़ को एवेल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है, चेक करता है, देखता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं इनको चेक करता है ये कि किस हद तक ये जो है वो फेयर हैं, यानी कि ये जो फिगर्स दिखा रहे हैं ये वही फिगर्स दिखा रहे हैं जो हैं असल में हैं या नहीं है, और इनमें क्या एडजस्टमेंट वगैरह भी हुई है या नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखता है, और उसके बाद फिर जो है वो ओपिनियन जो है वो देता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।